आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा प्रदीप साइंस फिज़िक्स जो कि है क्लास 9th के लिए। तो मैं एक चैप्टर लूँगा और उस चैप्टर की हेल्प से मैं आपको इस बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। इस रिव्यू में मैं आपको इस बुक के बारे में अपना ओपिनियन भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि किन स्टूडेंट्स को ये बुक परचेज़ करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस बुक को ओपन कर लेते हैं। तो मैं ग्रेविटेशन चैप्टर निकाल लिया है मैंने। तो जैसे ही हम चैप्टर ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मिलता है चैप्टर रिव्यू। चैप्टर रिव्यू कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन अगर हमने बीच में से कोई सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना हो तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा टाइम बच जाता है, उस टॉपिक को ढूंढना नहीं पड़ता। तो टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया जाता है इंट्रोडक्शन से। प्रदीप बुक्स की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि जब भी नया चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो उसके पहले ये बताया जाता है कि हमने उस क्लास में या हमने उस चैप्टर में ये पढ़ा था, और फिर वहाँ से आगे बात शुरू की जाती है। तो एक बेस बना लिया जाता है। इसी तरह से उसके बाद जब पहला टॉपिक ग्रेविटेशन शुरू किया है तो वहाँ पे भी हमें एक एग्जाम्पल दी जाती है या एक बात बताई जाती है। वो एग्जाम्पल या वो बात एक बेस बनाती है आगे की डिस्कशंस के लिए। तो अगर हम आगे देखें तो हम देखेंगे कि जो डायग्राम्स दी गई हैं वो कलर्ड हैं। बुक की प्रिंटिंग को अगर देखें तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे कलर बेस में दिया गया है, जिससे देखते ही पता चल जाता है कि ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रेविटेशन की डेफिनेशन दी थी तो इस जगह को कलर प्रिंट कर दिया गया। अब जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत होती है, डायग्राम बहुत अच्छे से और कलर्ड दी गई है, जो कि हमारी अटेंशन को बढ़ाती है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और उसका आगे जो टॉपिक था यूनिट एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये निकालने के लिए भी पहले ऊपर वाले टॉपिक को बेस बनाया गया और फिर वहाँ से आगे शुरू किया गया। तो इस बुक में जब भी एक टॉपिक शुरू किया जाएगा, पहले उसका बेस बताया जाएगा और वहाँ से आगे शुरू किया जाएगा, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, पढ़ने में एक सिस्टम बना रहे और कोई भी चीज़ एकदम से एब्रप्टली ना आ जाए, जिससे हमारा कंसंट्रेशन या जिससे हमें जो पढ़ने में मज़ा आ रहा है वो कम हो जाए। उसके आगे जो टॉपिक दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम देखेंगे यहाँ पर 8 पॉइंट दिए गए हैं। मैंने कई बुक्स में देखा है वहाँ पर इतने पॉइंट्स नहीं दिए गए, वहाँ पर कम पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये बुक जो है ये बहुत इलेबोरेटिव है और लैंग्वेज भी इसकी इजी है। अब जो आगे वाला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट एंड हेवी ऑब्जेक्ट, ये भी कई बुक्स में नहीं दिया गया है। ये थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है ग्रेविटेशन को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता तो ये टॉपिक सेपरेट दिया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ सकता है। आगे भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं कुछ पेजेस को सम अप करता हूँ। उसके आगे इन्होंने दिया है हमें ऑन योर टिप्स। ऑन योर टिप्स में हमने जो पीछे 2-3 टॉपिक्स पढ़े उनके मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। जब हमने टॉपिक पढ़े तो वो बहुत इलेबोरेटिव थे। अगर हम उसे फिर से रिवाइज़ करें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम यहाँ से मेन पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है।
अब आगे देखें तो इसमें हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो कि इन 2-3 टॉपिक पे बेस्ड हैं। मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं और पढ़कर पूरा समझ में आता है कि किस तरह से ये सॉल्व की गई है। जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ की गई है और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के बाद हमें प्रैक्टिस के लिए भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई हैं और उन प्रॉब्लम्स के हमें हिंट्स और सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। अगर हम आगे देखें तो इसके आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट दी गई है। असेसमेंट के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। अब अगर हम बुक के पैटर्न को देखें तो जैसे यहाँ तक किया गया था वैसा ही आगे किया गया है, यानी कि 2-3 टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं और फिर उसके बाद हमें जो दिया था ऑन योर टिप्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स और उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फिर से 2-3 टॉपिक यहाँ पे करवाए गए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, उसके बाद ऑन योर टिप्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसी पैटर्न में ये सारी बुक लिखी गई है। एक यूनिट के सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें NCERT टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं उनको डिस्कस किया गया है और उनके कंक्लूजन भी दिए गए हैं। इन एक्टिविटीज़ के बाद NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और एक्सरसाइज दिए गए हैं, इनको अच्छे से समझाया गया है और इनका सॉल्यूशन भी दिया गया है। उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स दी गई हैं और उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके आगे हमें असेसमेंट टेस्ट दिया गया है जिसका नाम है समेटिव असेसमेंट टेस्ट। और अगर हम इसके आगे देखें तो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि ब्रेन को पूरी एक्सरसाइज देते हैं और हमारे दिमाग में कंसेप्ट्स को फिर से रिवाइज कर देते हैं। उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में हमें एक पैराग्राफ टाइप दिया गया है और उस पैराग्राफ के बीच में से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन उनमें हमारा कंसेप्ट यूज़ होगा जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब मैं बुक के बारे में अपना ओपिनियन बताता हूँ। अगर आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये बुक बहुत बढ़िया है। इसमें हर एक कंसेप्ट को वेल एक्सप्लेन्ड किया गया है और कंसेप्ट को इलेबोरेट करके बताया गया है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व किए गए हैं कि आप आसानी से समझ सकें और आपको उसी तरह के और न्यूमेरिकल दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओवरऑल ये बुक हर तरह से बहुत अच्छी है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि किन स्टूडेंट्स को ये बुक नहीं लेनी चाहिए या किन स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ सकती है इस बुक में। ये एक लेंथी बुक है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड कम है, अगर आपको 10 मिनट एक पेज पढ़ने में लग जाते हैं तो फिर आप ये बुक कंप्लीट कब करोगे? आप इस बुक को कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल महसूस करोगे, तो आपको उस सिचुएशन में इस बुक से बेनिफिट कम होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं पर फिर भी वो अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे स्टूडेंट्स को भी ये बुक टफ लगेगी। वो समझ नहीं पाएंगे कि आंसर कैसे लिखें और कहाँ से शुरू करें। मैंने इस बुक के बारे में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ओपिनियन बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि ये बुक आपको परचेज़ करनी चाहिए, ये बुक आपके लिए अच्छी है या नहीं। फिर भी आपके अगर कोई डाउट रह गए होंगे तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आप में से अगर किसी ने ये बुक पहले से पढ़ी हुई है या कोई स्टूडेंट ये बुक पढ़ रहा है तो वो कमेंट में बताए कि उसे ये बुक कैसी लगी, कौन सी चीज़ इस बुक में उसे बहुत अच्छी लगी और कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पे उसे लगा कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। हो सकता है
आपके ये वर्ड्स किसी और की हेल्प कर दें। धन्यवाद।